पिछली रात होटल के उस साइलेंट कमरे में जो सच्चाई सामने आई, उसने रावी और निहिर के बीच की हवा ही बदल दी थी। तरुण को लेकर जो गलतफहमी निहिर के मन में महीनों से जमा थी, उसे मालती ने उसी रात साफ कर दिया था। मालती ने बड़ी मजबूती से कहा था, भैया, तरुण मेरे और ओशमी शहीदी का दोस्त है। दीदी का उससे कोई लेना देना नहीं। आप गलत सोच रहे थे। उसे एक लाइन ने निहिर की नींद उड़ा दी थी। रावी ने कुछ नहीं कहा था, पर उसकी आंखों में जो चुपचाप दर्द था, वो निहिर को अंदर तक हिला गया था। वो पहली बार समझ रहा था कि इस औरत को उसने बेमतलब कितना हर्ट किया है। अगली सुबह मेंशन में हल्की हल्की धूप उतरी थी। रावी किचन में खड़ी चाय बना रही थी, बाल लूसली बंधे हुए, चेहरे पर नींद की कमी, पर फिर भी उसी शांत कॉन्फिडेंस के साथ। निहिर धीरे से आया, जैसे कोई गिल्टी बच्चा। गुड मॉर्निंग, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा। मॉर्निंग, रावी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। बस ये एक शब्द निहिर के सीने में एक अजीब सा खालीपन छोड़ गया। कुछ देर की ऑकवर्ड खामोशी के बाद उसने कहा, रावी, कल रात मैंने गलत रिएक्ट किया। आई एम सॉरी। रावी ने आंखें उठाई, बहुत धीरे, जैसे किसी पुराने चोट को फिर से देख रही हो। सॉरी तभी होती है निहिर, जब इंसान वही गलती दोबारा न करे। निहिर की आंखें झुक गईं। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। हॉल में बच्चे अब तक जाग चुके थे। ध्रुव साइलेंट होकर खाना खा रहा था, पर उसकी नजरें बार बार रावी और निहिर पर जाती थीं। ध्रुवी और धानी फिर वही एक गुड़िया को लेकर लड़ती हुई। ये मेरी डॉल नहीं, दीदी ने मुझे दी थी। दादी हंसते हुए बोली, अरे लड़ो मत, दोनों के लिए दो नई ले आएंगे। रावी ने दोनों को अलग किया, छोटी सी मुस्कान के साथ। ध्रुवी, गुड़िया शेयर किया करो। और धानी, तू भी कम नहीं है। हाँ। दोनों बच्चों ने मुंह फेरकर हमें सिर हिलाया, और अगले ही सेकंड एक दूसरे की हंसी देखकर दोनों फिर दोस्त बन गईं। निहिर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। रावी बच्चों के साथ कितनी नेचुरली घुल जाती है। वो इस बात से थकता भी था और डरता भी, कहीं वो एक दिन इसे खो न दे। मालती चुपके से किचन में रावी के पास आए। दीदी, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, रावी ने कहा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो ठीक नहीं है। मालती ने उसका हाथ पकड़ा। दीदी, भैया को समझ आया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वो सच में रिग्रेट कर रहे हैं। रावी ने गहरी सांस ली। गलतफहमी साफ हो गई, लेकिन जो चुभन है ना मालती, वो ऐसे ही नहीं जाएगी। मालती कुछ कहती उससे पहले उसने देखा, निहिर दरवाजे के पास खड़ा था, दोनों को क्वाइटली देखता हुआ। वो तुरंत वहां से हट गई। उन्हें स्पेस देकर निहिर बहुत धीरे उसके सामने आया। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ, बोलिए। मुझे लगा कि तुम तरुण के साथ। वो खुद ही रुक गया। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। रावी ने सीधा सवाल नहीं पूछा, बस उसे देखा, जैसे कोई ये तय कर रहा हो कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या बस गिल्ट में कुछ कह रहा है। मैं कोई चीज नहीं हूं निहिर, तुम्हें खोने या पाने के लिए नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं। ये सुनकर पहली बार निहिर की जो ढीली पड़ी, उसमें जो अकड़ हमेशा रहती थी, आज वो पूरी तरह गायब थी। मैं सच में बदलने की कोशिश करूंगा रावी, आई प्रॉमिस। रावी ने आंखें झुका ली। कोशिश अच्छा शब्द है, देखते हैं कितनी दूर ले जाता है। नाश्ते के बाद ओशमी मेंशन आ गई अपनी बड़ी स्केचबुक के साथ। वो वैसे ही एंटर हुई जैसे रनवे पर मॉडल्स वॉक करती हैं। रावी, देख मेरे नए डिजाइन्स। रावी हंस पड़ी। सुबह सुबह फैशन एग्जीबिशन लगाना जरूरी था क्या? ओशमी गंभीर होकर बोली, तेरा मूड ऑफ है, व्हाट हैपेंड? रावी कुछ बोलती उससे पहले मालती ने कहा, थोड़ी टेंशन थी कल, अब ठीक है। ओशमी ने डाउटफुल एक्सप्रेशन दिया। मुझे तो नहीं लग रहा कि सब ठीक है। तुम लोग डिटेक्टिव कम और दोस्त ज्यादा बनो ना, रावी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोपहर को रावी बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर गई। आकाश जी ने उसके चेहरे को देखते ही कहा, बेटा बता क्या हुआ, तू परेशान लग रही। रावी ने हल्की हंसी लाई, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी बस। मीना जी ने उसके बाल सहलाए। रावी, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर दिल की बात छुपाना मत सीखा कर। हम हमेशा तेरे साथ हैं। शाम तक बच्चों ने धानी और ध्रुवी के साथ इतना खेला कि दादी रोने लगी, अरे जा भी मत, थोड़ा और रुक जा। रात को जब सब सो गए, रावी बालकनी में खड़ी हवा महसूस कर रही थी। मुंबई की रात, हल्की नमी, हल्की गर्मी और एक अजीब सी शांति। निहिर धीरे से उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। लंबे समय बाद सिर्फ उसकी मौजूदगी बोली। काफी देर बाद उसने कहा, आज पूरा दिन मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि मैं तुम्हारी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस डाल देता हूँ, लेकिन मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें या इस फैमिली को खोना नहीं चाहता। रावी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसमें वो सॉफ्टनेस थी जो शायद उसने मैरिज के शुरू में देखी थी और फिर कभी नहीं। देखते हैं, उसने बहुत धीमी, थकी हुई लेकिन सच्ची आवाज में कहा, और उस एक शब्द ने उन दोनों के बीच की हवा में थोड़ी सी गर्माहट वापस भर दी। जैसे रिश्ता टूटा नहीं था, बस थोड़ा थक गया था। अध्याय वहीं खत्म होता है।